ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर स्वीकार करें और आप सभी को इस निर्जला व्रत को रखने की शक्ति सामर्थ प्रदान करें। इस साल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जा रही है, जो कि सबसे बड़ी तीज होती है। और इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस साल 2025 में 26 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त को दोपहर 12:30 से, जिसकी समाप्ति होगी 26 अगस्त को दोपहर 1:50 पे। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि सुबह का मुहूर्त होगा, वह सुबह 5:56 से 8:31 तक रहेगा। इस दिन साथ ही योग दोपहर 12:08 तक रहेगा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में भी विराजमान रहेगा। और उसके बाद में शुभ योग सारा दिन रहने वाला है। इसलिए इस बार हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बहुत ही शुभ दिन में रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शाम का शुभ मुहूर्त, जो कि प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा, शाम को 6:01 से 7:31 तक रहेगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:20 तक रहेगा। और सूर्योदय होगा सुबह 6:11 से। हरतालिका तीज का पारण अगले दिन किया जाता है, जिसमें अगले दिन ही सुबह सूर्योदय होने पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके फिर जल या अन्न ग्रहण किया जाता है। तो 27 अगस्त बुधवार को सुबह 6:11 से 8:50 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकती हैं। और इस दिन पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपारायणाय नमः, ओम पशुपतिये नमः, ओम नाथाय नमः, ओम जगत प्राण प्रिय नमः। और पार्वती जी के इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगत त्रय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः और ओम शांति रूपाणाय नमः। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करते समय भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रख के किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत की व्रती को रात में सोना निषेध है। इसके लिए उससे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपुत्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उन्हें जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्प की माला है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य रूप वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वे धारण किए हुए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे
आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हों। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। और हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंतरहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपकी मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप किए हैं, दान के पुण्य आप मुझे वह स्वरूप मिले हैं। तब मुझे महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा है, सूर्य में सूर्य वर्ण में, ब्राह्मण देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आता है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भादव मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमाचल पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं और गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दामन रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश कर तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्ष नारद जी वहां आए और देवर्ष नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्ष को अर्ध पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान को का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करो। ब्रह्म, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दो। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तब तो यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्ष नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुनो, मेरे जो मन में अभिलाषा है, सुनती हूँ, मैं माधव महादेव को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी ने इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम पिताजी ने न देखा हो वहीं चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का ये वचन सुनकर ऐसे ही तुम वन को चली गई। पिता हिमालय ने इधर तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छ दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपना मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरी दुख का कारण यह है कि मेरे रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है। किसी सांप ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला।
वह न जाने कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहते गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरे विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरान ने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुम्हें कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरा उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। शुभो, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवादी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पे दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर पिताजी ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। तब वह तुम्हें लेकर घर को आए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के भी सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुम्हें सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हड़ताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को ये व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत में केले के खंबे में मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी के ऊपर तान दे। चंदन और आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख भरी और मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू प्रतिमा बनाएं। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। उनको नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप से आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय।